नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस देखिए, चैनल का नाम ऊपर लिख देते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए सफलता पर चैनल है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज का हमारे जो वीडियो का टॉपिक होने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि जो राइज ऑफ मगध, यानी कि मगध का उत्थान। ठीक है। और आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मगध राजवंश की मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, राइज ऑफ मगध का उत्थान। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक ये है कि मगध का उत्थान कब कब हुआ था, किस सन में, किस यानी कि हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आज की किस ईयर में किस राजा ने वहां पर राज किया था मगध में। तो उसके बारे में बात करें। देखिए, जो 6वीं शताब्दी में सबसे पहले तो देखिए मगध का राज्य, जो मगध का जो उत्थान है वो 6वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, 6वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और इसका उत्थान ब्रह्मदत्त वंश से शुरू हुआ था। ठीक है। तो अब ये इससे शुरू हुआ था और इसमें जो प्रमुख वंश कौन कौन से आए तो देखिए उसके बारे में बात करेंगे। पहला आया इस पर, यहां पर पहला आया आर्यक वंश। इसमें टोटल आए थे कितने, टोटल इसमें 3 आए थे और वहां पर थोड़े बदलते रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं आर्यक वंश। ठीक है दोस्तों, आर्यक वंश सबसे पहला मगध के उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण था। और आर्यक वंश में किस किस राजा ने, देखिए जो बिंबिसार है, बिंबिसार ने 558 ईस्वी से 558 से लेकर 491 ईस्वी पूर्व, 558 से लेकर 491 ईस्वी पूर्व तक आर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, संस्थापक था कौन, बिंबिसार। इससे आर्यक वंश का संस्थापक था। और जो इनकी राजधानी थी वो थी गिरिब्रज, जिसे राजगृह कहते थे। इनकी जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज। जिसे क्या कहते थे, राजगृह भी कहते थे, राजगृह थी। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। और बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत की पीलिया पांडु नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। ये महत्वपूर्ण बात है कि इसके जो मुख्य क्या थे, मुख्य चीज ये थी कि जो बिंबिसार ने अपने राजदूत का नाम भी यहां पर मेंशन किया गया है। राजदूत का नाम था जीवक को भेजा था इसके पास, अवंती नरेश चंड प्रदोष के पास है, चंड प्रगोत के पास भेजा था। और किसके लिए भेजा था, जो पीलिया यानी कि जिसे पांडु नामक बीमारी ठीक करने के लिए। ठीक है। और इसके बाद हमें जो बिंबिसार के जो राजवंश में जो महत्वपूर्ण चीजें ये हुई थी, इसमें आपने अच्छे तरीके राज किया और उन्होंने 558 से 40 तक राज किया। एक बार आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे समझाते हैं।
ठीक है। तो तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और जो इस आर्यक वंश में आगे कौन आया, बिंबिसार के बाद आया अजात शत्रु, नंबर 2 पर आए अजात शत्रु, नंबर 2 अजात शत्रु आए। और अजात शत्रु जो देखिए अजात शत्रु कैसे बैठे, उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजात शत्रु ने क्या किया, गद्दी हासिल की। और अजात शत्रु ने कब से कब तक राज किया, देखिए अजात शत्रु ने 492 से लेकर 460 ईस्वी पूर्व 460 ईस्वी पूर्व राज किया। तो यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 28 साल तक उसने राज किया। और ये महत्वपूर्ण बात है कि बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, वो अपने पिता की मृत्यु के बाद वो उस पर पूछे थे। और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदासीन ने की थी। देखिए दोस्तों वहां पर उसके बाद देखिए जो अजातशत्रु की मृत्यु, अजातशत्रु की हत्या किसने की, उन्हीं के बेटे अजातशत्रु के बेटे उदासीन ने हत्या, पुत्र उदायीन ने 461 ईस्वी पूर्व की, ठीक है, 461 ईस्वी पूर्व की। उसके बाद देखिए उसका बेटा बैठा अजातशत्रु के पास आया, कौन, उदायीन बैठा गद्दी पर, पहले बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद उदायीन। और उदायीन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र का प्रतिनिधित्व बनाया। और यह महत्वपूर्ण बात है कि उसने जो पाटलिपुत्र जो कहां पर स्थित थी, गंगा और सोन नदियों का संगम, गंगा और सोम नदी के संगम पर पाटलिपुत्र कहां स्थित था, गंगा और सोम नदी के संगम के पास उसने अपना राज्य बनाया, जिसे हाल में पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं, हाल में पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है। और स्थापना श्रेय उदासीन मिलता है। और पाटलिपुत्र का जो बनाने का श्रेय किसे मिलता है, वो उदायीन को मिलता है। पाटलिपुत्र बनाने का श्रेय मिलता है उदायीन का, ठीक है। एक बार इसे आप नोट कीजिए, हम आगे आपको समझाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर था हम आपको बताएंगे क्या हुआ इसके आगे। देखिए दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद जो उदायीन के बाद जो राज किया वो किया शिशुपाल वंश ने। इसके बाद किसने राज किया, नंबर 2 पर आ गए शिशुपाल वंश, ठीक है, शिशुपाल वंश आ गया इसके बाद। और आर्यक वंश के एक सेनापति सुंगयान ने उदयन के पुत्र नागदशक को हटाकर मगध में सिंहासन अपने अधिकार करके शिशुनाग पंथ की स्थापना की। तो किसने की थी, पहले तो देखिए जो उदायीन का पुत्र था, उदायीन का पुत्र हुआ जिसका नाम था नागदशक। नागदशक को हटाकर कौन बैठा गद्दी पर, मगध के सिंहासन पर शिशुनाग वंश की नींव डाली, ठीक है। जो उदायीन के पुत्र को नागदशक को हटाकर मगध में शिशुनागपल की डाली। और शिशुनागपल के शासक में पाटलिपुत्र से बदलकर जो इस काल में क्या हुआ, जो पाटलिपुत्र है
पाटलिपुत्र को राजधानी से हटाकर किसे बना दिया गया? वैशाखी ले जाया गया। वैशाखी ले जाई गई। ठीक है, तो इस कार्य की महत्वपूर्ण घटनाएं थी कि इसमें पाटलिपुत्र को राजधानी था, उसको हटाकर वैशाखी में कर दिया गया। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। शिशुपाल वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? नंदीवर्धन। और उसके बाद दोस्तों शिशुपाल वंश के बाद जो नंबर 3 पर जो इस वंश में जिसने राज किया उसमें आया नंद वंश। शिशुपाल वंश के बाद आया नंद वंश। और ये हम बात कर रहे हैं मगध के उत्थान के, मगध में जो क्या क्या हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इस वंश का संस्थापक महापद्म को कहते हैं। जो महापद्म नंद है उसे इस वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार हम इसको और इरेज करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। तो देखिए अब कहां थे हम? नंद वंश की स्थापना यहां पर हो चुकी थी। और नंद वंश में महापद्म को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। और पुराणों में बात की गई है, पुराणों में महापद्म नंद है उसे क्या कहा जाता था? सर्व अक्षरांतर कहा जाता था। सर्व अक्षरांतक कहा जाता था। यानी कि सर्व ज्ञाति, यानी सर्व जगह को जानने वाला और उस पर राज करने वाला, सर्व अक्षांतक कहा जाता था। ठीक है। और नंद वंश का जो अंतिम राजा कौन था? इस वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा था धनानंद। ठीक है। नंद वंश पर जो भी राजा है उनका नाम पीछे नंद पड़ा, जैसे महापद्म नंद, धनानंद, सभी का नाम पड़ा। और इस काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। और इसी काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो देखिए एक बात और आ जाती है कि किसके काल में सिकंदर राज किया? तो धनानंद के राज में हमने सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है। और देखिए जो धनानंद है, धनानंद की जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से हत्या की। और क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना की। और जैसे ही मौर्य वंश की स्थापना हुई तो इसी के साथ वहां पर हमें जो आर्यक वंश है, यहीं पर ही हमें जो आर्यक वंश है, आर्यक वंश उसका अंत हो गया। जो ये जो वंश था, आर्यक वंश तो पहले हो चुका था, पर जो ये चली आ रही थी आर्यक वंश से, यहां पर मौर्य वंश की स्थापना के बाद ही हमें वहां पर ये हो गया, इसका एंड हो गया।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने हमारा पहला टॉपिक करवाया है हिस्ट्री का, जहां पर हमने आप लोगों के बात की है मगध के उत्थान के बारे में और उसके पहले ही हर्यक वंश के बारे में बात की है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।